हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नगर पंचायत मोहल्ला राम वाटिका धाम में खड़ा विशाल वट वृक्ष अपने आप में कई किंवदंतियों समेटे है। क्षेत्र में इसका महत्व है इस बात से समझा जा सकता है कि आसपास के अधिकांश गांवों के मुंडन और अन्नप्राशन संस्कार यहाँ कराए जाते हैं। बहुतायत घरों की परंपरा है कि नई बहू घर में प्रवेश से पहले यहाँ माथा टेकेगी। धार्मिक आयोजन से लेकर सच्चाई की कसम खाने तक में तुलसीदास बाबा के नाम से लेकर विख्यात है। इस वट वृक्ष का शामिल रहना आम है। पहले यहाँ विशाल ठाकुर द्वारा भी हुआ करता था। कालांतर में समाज के ही कुछ संत ठेकेदारों ने इसकी नींव तक खोद डाली। बहाना था जीर्णोद्धार का, उद्देश्य था जमीन में दबा खजाना ढूंढना। खजाना तो मिला नहीं। ठाकुर द्वारे से निकली ईंटा, लकड़ी, लोहा और मंदिर की मूर्तियाँ बेचकर ठेकेदारों ने पल्ला झाड़ लिया। इस तरह इतिहास को दर्शाने वाला ठाकुर द्वारा मिट गया। ठाकुर द्वारा लेकिन भव्य वट वृक्ष उसके साक्षी के तौर पर मौजूद है। गोस्वामी तुलसीदास जी और जो गड़ा राजवंश से जुड़ा है। इतिहास आसनी की बातियों के अनुसार 16वीं शताब्दी में यहाँ विद्यमान जंगल था। इसी जगह से सरयू नदी बहती थी। उस समय यहाँ एक राजा थे जोध सिंह। जांगड़ा राजपूतों के आक्रमण की संभावना थी। एक सुबह एक सन्यासी राजा के महल पहुँचे और द्वारपाल ने कहा कि राजा पूजा कर रहे हैं, अभी नहीं मिल सकते हैं। सन्यासी बोले, राजा पूजा नहीं कर रहे हैं, युद्ध सामग्री का हिसाब लगा रहे हैं। यह बोल कर सन्यासी तो वापस हो गए। राजा को बाद में द्वारपाल ने उनकी बात बताई और राजा चौंके, क्योंकि सच वही था जो सन्यासी बोल कर गए थे। दिशा पूछकर राजा भी पैदल उसी रास्ते से चल दिए जिधर सन्यासी गए थे। नदी किनारे पहुंचकर उन्हें एक आसन बिछा दिखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजा उसी बिछे आसन पर बैठ गए। कुछ देर बाद वह सन्यासी दतून करते हुए आए और अपने आसन पर राजा को बैठा देख क्रोधित हो पूछा, राजन तू सन्यासी कब हो गया? उन्होंने दतून को उसी जगह गाड़ कर कमंडल से पानी डाल दिया। फिर बोले, यह वट वृक्ष होगा, जब तक यह रहेगा तब तक तेरा वंश यहाँ शासन नहीं कर सकेगा। यह सन्यासी गोस्वामी तुलसीदास बताए जाते हैं। मानता है कि मौजूद वट वृक्ष उसी दतून का विशाल स्वरूप है। कई दिनों तक युद्ध करता रहा था। जोध सिंह का धड़ राम वाटिका धाम में कभी प्रमुख अचक रहे किंवदंती के आधार पर बताते हैं कि गोस्वामी जी के इस शाप के बाद जांगड़ा राजपूतों ने जोध सिंह पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ के दौरान राजा जोध सिंह का सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन धड़ ने कई दिन तक युद्ध करते हुए कोहराम मचा दिया। युक्त से उसे गिराया गया। धड़ के गिरते ही जोध सिंह का राजमहल भरा कर जमीन से समा गया। इस पर आक्रमणकारी राजा अधिकार नहीं कर सका। इसी के बाद यहाँ जांगड़ा राजवंश की स्थापना हुई। धौरारा, ईसानगर आदि आसपास की राज परिवारों इसी के वंश से हैं। और इस वट वृक्ष का महत्व स्थापित होने के साथ जांगड़ा राजवंश में इस वट वृक्ष का बड़ा महत्व है। मानता है कि इस वट वृक्ष से जिस दिशा की शाख शून्य में टूट कर गिरती है, उस दिशा के राजा परिवार में मुखिया का देहांत होता है। इसीलिए राज परिवार वट वृक्ष के रख रखाव पर विशेष ध्यान रखता रहा। हालांकि अब नई पीढ़ी इस ओर से उदासीन है। राम वाटिका धाम में ही एक टूटी हुई समाधि है जिस पर अब पाकड़ का विशाल वृक्ष
खड़ा है और पास में ही ध्वस्त बरादरी के अवशेष मौजूद है। वहाँ बटबे वो पकड़िया हुआ कला के हुई पास वही थी राजा के बरादरी। अच्छा। हाँ, किंवदंती के अनुसार यह दोनों ही राजा जोध सिंह के स्मृति चिन्ह हैं। इसके अलावा कई प्राचीन अवशेष विलुप्त हो चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी पांडुलिपि भोजपत्र पर काली स्याही से मोटे अक्षरों में लिखी है। प्रत्येक पन्ने पर सीताराम लिखी गोल मोहर लगी हुई है। पांडुलिपि पर 1672 अंकित है। लल्लूदास महान जी बताते हैं थे कि गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक हनुमान प्रसाद पोटेदार यहाँ आए थे। उन्होंने पांडुलिपि के तुलसीदास को हस्त लिखित होने की पुष्टि की थी। तुलसीदास जी घूमते घूमते हुए यहाँ आए और बालकांड की रचना की और बरगद का दरख्त वहाँ पर लगाया, जिससे यह स्थान पवित्र माना जाता है। ठाकुर द्वारा मकान नंबर 223 मकान 223 महंतों के नाम मुरलीदास, लक्ष्मण दास, बजरंग दास, रघुनाथ दास, दर्शन दास, गोविंद दास, लल्लू दास, संतोष दास। राजाओं के नाम खड़ग सिंह, कपूरथला, जोध सिंह, रंगराजन, रजगान सिंह। राम वाटिका स्थल धौलारा, जिला लखीमपुर खीरी। तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। जन्म स्थान राजापुर। बचपन का नाम राम बोला। प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस। माता पिता हुलसी व आत्मा राम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली। संत बाबा नरहरिदास से भक्त की शिक्षा, वेद वेदांग का दर्शन, इतिहास, पुराण आदि। राम भक्त लोकमानस कवि। मृत्यु 1623 ईस्वी। मृत्यु का स्थान काशी। साहित्य में योगदान हिंदू साहित्य में कविता की सर्व। वो पकड़ का बिरवा जो लाग है हुआ राजा के समय दिखा है। ठीक।